बच्चों, इंटरमीडिएट समाजशास्त्र में हम अपना 3 लेसन पढ़ चुके हैं। आज हम अपना चौथा लेसन हमें पढ़ना ही नहीं है बच्चों, तो आज हम अपना 5वां लेसन पढ़ेंगे। हमारा 5वां लेसन है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। तो बच्चों, हम पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार क्या है। बच्चों, जब हम सामाजिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं तो अपने भारतीय समाज के संदर्भ में परिवार, जाति, जनजाति, बाजार जैसी सामाजिक संस्थाओं का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। ये संस्थाएं समाज एवं समुदाय को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इसके साथ साथ ही ये संस्थाएं ही समाज में असमानता तथा बहिष्कार की प्रक्रिया को भी जन्म देती हैं तथा इस प्रतिकूल सामाजिक स्थिति को बनाए रखने में निरंतर सक्रिय रहती हैं। तो हम अपने इस लेसन में इसी सब के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर सामाजिक विषमता क्या है। अगर हम देखें तो हमारे समाज में बहुत सारी विषमता तथा बहिष्कार के उदाहरण मिल जाएंगे। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेवजह में फिजूल खर्ची करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको को खाने तक की रोटी तक नसीब नहीं होती है, पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है कि वो पढ़ सकें, वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है कि उन्हें समाज में तिरस्कार को सहना पड़ता है और आप जानते हैं कि व्यक्ति के पद के अनुसार ही व्यक्ति को सम्मान और अपमान झेलना पड़ता है। और हमारे समाज में तो बहिष्कार की घटनाएं इतनी अधिक हैं और ये निरंतर बढ़ती भी जा रही हैं और कभी कभी तो हमारे मन में ये धारणा बन जाती है कि ये तो होता ही रहता है और ये तो होता ही रहेगा, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन बच्चों, ये सही नहीं है और इसके लिए हमारे जो सामाजिक कारक हैं वो बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। तो हमें इनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन लोगों की एक धारणा बन गई है कि यह न्याय संगत है, तो इसको समाज में स्वीकार कर लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि समाज में जो वर्ग निर्धन या अभावग्रस्त है उसके लिए उसमें योग्यता की कमी है या फिर वो पर्याप्त परिश्रम नहीं करता है और उसकी दुर्दशा के लिए उसकी जो सोच है वही जिम्मेदार है, जैसे कि उसका परिश्रम ना करना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी समाज में बहुत पीछे हो जाते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हमारे मन में एक और प्रश्न उठता है कि आखिर सामाजिक विषमता और बहिष्कार ये सामाजिक कैसे हो जाते हैं। तो ये प्रश्न तो स्वाभाविक ही है और इस प्रश्न के लिए हमारे पास 3 विकल्प हैं। प्रथम विकल्प के अनुसार सामाजिक विषमता तथा बहिष्कार की स्थिति सामाजिक मानने का कारण यह है कि यह स्थिति व्यक्ति से संबंधित नहीं है बल्कि इसका संबंध समूह से होता है। दूसरे विकल्प के अनुसार स्थिति को सामाजिक मानना ही उचित है क्योंकि यह स्थिति आर्थिक नहीं है। तीसरे विकल्प के अनुसार सामाजिक विषमता तथा बहिष्कार का एक निश्चित स्वरूप होता है। यह स्वरूप व्यवस्थित तथा संरचनात्मक है। इस प्रकार तीनों ही पक्षों को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि सामाजिक विषमता तथा बहिष्कार की प्रकृति सामाजिक है, अर्थात इस स्थिति के लिए समाज एवं सामाजिक कारक जिम्मेदार होते हैं। बच्चों, इस लेसन में हम सबसे पहले सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, सामाजिक स्तरीकरण के बारे में जानेंगे। इस सामाजिक स्तरीकरण की अर्थ एवं परिभाषा जानेंगे। बच्चों, समाज की प्रमुख विशेषता है कि उसमें समानता तथा असमानता दोनों पाई जाती है। आयु, लिंग, योग्यता, धन आदि के आधार पर यह सामाजिक असमानता देखने को मिलती है। इसी असमानता के कारण समाज में विभिन्न वर्ग भी देखने को मिलते हैं और समाज में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। इसी ऊंच नीच की भावना के आधार पर समाज का जो वर्गीकरण किया जाता है उसी को सामाजिक स्तरीकरण के नाम से पुकारा जाता है। सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा देते हुए कुछ प्रमुख विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं जो आपको यहाँ दी जा रही हैं। इसमें सदरलैंड एवं वुडवर्ड ने कहा है, स्तरीकरण केवल अंतःक्रियाओं अथवा विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है
जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरों व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। इसी क्रम में आर्बर्न एवं नेमकाफ ने कहा है कि स्तरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे व्यक्ति या समूह एक स्थिर स्थिति की क्रमबद्धता में बांटे जाते हैं। बच्चों, सामाजिक स्तरीकरण की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे सामाजिक स्तरीकरण का पद क्रम होता है, पद सोपान क्रम। जैसे सामाजिक स्तरीकरण की एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें ऊंच नीच की भावना पाया जाना। सबसे ऊंचा वह जाति या वर्ग होता है जिसका समाज में अधिक सम्मान हो, अधिक प्रतिष्ठा हो और आर्थिक रूप से संपन्न हो। उसके नीचे उससे कम का सम्मान रखने वाली जाति और वर्ग, फिर उससे नीचे की जो जाति होती है उसका नाम आता है। अर्थात सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक संपन्नता के आधार पर स्तरीकरण होता है। जिस प्रकार एक सीढ़ी के डंडों में क्रम होता है, उसी प्रकार का सोपान क्रम सामाजिक स्तरीकरण में भी पाया जाता है। निश्चित स्थिति और कार्य। सामाजिक स्तरीकरण में निश्चित स्थिति और कार्य भी होते हैं। बच्चों, आपने समाजशास्त्र में पढ़ा हुआ है कि समाज में वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी। वर्ण व्यवस्था के अनुसार लोगों में जो है स्तरीकरण किया जाता था। तो इसके लिए हमारे समाज में जाति, वर्ग या वर्ण का जो कार्य होता है पूर्व निश्चित होता है और उसी के अनुसार समाज में उसकी स्थिति निर्धारित होती है। भारतीय समाज में ब्राह्मण वर्ण का कार्य पवित्र समझा जाता है, अतः इसी के अनुरूप उनकी सामाजिक स्थिति भी ऊंची हो जाती है। वर्गीय योग्यता परीक्षण। सामाजिक स्तरीकरण में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। वर्ग में परिवर्तनशीलता का गुण होता है। परिवर्तन करके एक व्यक्ति निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में पहुंच जाता है, किंतु उच्च वर्ग के व्यक्ति जब किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति को अपने में मिलाते हैं तो उससे पहले उसका परीक्षण करके देख लेते हैं कि व्यक्ति उच्च वर्ग के योग्य है या नहीं है। इसी प्रकार योग्यता परीक्षण के उपरांत ही वे किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति को अपने उच्च वर्ग का सदस्य मानते हैं। बच्चों, हमारा अगला जो पॉइंट है वो है कार्य की प्रधानता। सामाजिक स्तरीकरण में कार्य को प्रधानता दी जाती है। कार्य के अनुसार ही व्यक्ति या उसके वर्ग को सामाजिक सम्मान मिलता है। ऊंचे कार्य करने वाले व्यक्ति को ऊंचा पद और निम्न कार्य करने वाले व्यक्ति को नीचा पद मिलता है। भारतीय समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों की स्थिति उनके कर्म के अनुसार ही थी। अगला पॉइंट है वर्गीय अंतः निर्भरता। सामाजिक स्तरीकरण की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसके अनुसार समाज वर्गों में विभाजित होता है। उनमें पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। उदाहरण के लिए पूंजीपति वर्ग तथा श्रमिक वर्ग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है सामाजिक मूल्यों की पृथकता। सामाजिक स्तरीकरण में पाए जाने वाले विभिन्न सामाजिक वर्गों में विभिन्न रीति रिवाज व विभिन्न सामाजिक मूल्य देखने को मिलते हैं। इन सामाजिक मूल्यों में पृथकता सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता है। हमारा लास्ट पॉइंट है सार्वभौमिक प्रक्रिया। सामाजिक स्तरीकरण में समाज का विभाजन वर्गों, जातियों, समूहों व वर्णों में होता है। इस प्रकार का सामाजिक वर्गीकरण हर समाज में पाया जाता रहेगा। यद्यपि कार्ल मार्क्स ने वर्ग विहीन समाज की कल्पना की है, परंतु यथार्थ रूप से यह संभव नहीं लगता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक स्तरीकरण है ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बच्चों, इसके बाद हम अपने इस लेसन में पढ़ेंगे सामाजिक स्तरीकरण के आधार। सामाजिक स्तरीकरण के आधार क्या हैं, इसका महत्व क्या है और सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार। धन्यवाद बच्चों।